गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, ठीक है ना। उनको हम लोग यूज़ करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम जो होता है ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तब भी आप वेन डायग्राम की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है या पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 knows हिंदी, 50 know इंग्लिश एंड 25 know आइदर हिंदी और इंग्लिश, है ना। देन फाइंड, और आपसे क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछने को कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, स्टूडेंट्स दैट नो ओनली हिंदी, यानी ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो केवल हिंदी जानते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के रूप में एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझिएगा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जब भी हम सेव करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक आपका होता है यूनिवर्सल सेट, जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 100 knows हिंदी, 50 knows इंग्लिश एंड 25 knows आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो इसके लिए क्या काम करेगा, आपका एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। हमने मान लिया वो आपका एक ये यूनिवर्सल सेट है जो हमने स्क्वायर में, रेक्टेंगल में मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, अब इसमें 2 सेट्स हैं। 2 सेट होने का मतलब है क्या, एक ऐसे बच्चों का समूह है, ऐसे ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो हिंदी को जानते हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जो इंग्लिश को जानते हैं। हम इसको मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करें n ऑफ h, यानी ऐसे बच्चों की संख्या जो हिंदी जानते हैं, ये n ऑफ e जो इंग्लिश जानते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा, जो बीच का हिस्सा है, जो कॉमन है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, हमने आपको बताया जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो ऐसा होता है जो दोनों को जानते हैं। तो दोनों जानने का मतलब होगा ऐसे बच्चों की संख्या या ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, आइदर हिंदी लिखा ना, आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से 2 जानते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगा 25। तो देखिए सबकी संख्या आपको दी गई है, n ऑफ h आपका दिया गया है 100, n ऑफ e दिया गया है 50 और n ऑफ h इंटरसेक्शन ही आपका दिया गया है कितना 25। तो ये तो आपको हो गया वेन डायग्राम के हिसाब से। अब अच्छा देखिए, जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्टूडेंट्स दैट नो ओनली हिंदी, यानी ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो केवल हिंदी जानते हैं। तो केवल हिंदी का जो हिस्सा होगा, देखिए ये जो पूरा सर्कल आपका इतना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हिंदी का रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और इसमें से ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानते हैं। ठीक, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन में से इतने को हटा दें तो जो ये सेक्शन बचेगा आपका, ये जो होगा ये क्या होगा, ओनली हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम उसी तरीके से अगर हम ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कल है, ये पूरा आपका इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें से ये इतना हिस्सा हटा दें तो ये जो इतना हिस्सा बचेगा ये वाला, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी आ सकता है, और फार्मूला, तो फार्मूला पहले देखते हैं। जैसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, जो A यूनियन B होगा, यही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, A यूनियन B। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B आपका क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा आपका, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर A और B का मतलब एक हिंदी का सेट है और एक इंग्लिश का सेट है। तो n ऑफ A मतलब n ऑफ h की वैल्यू रखिए 100 प्लस B का मतलब 50 और माइनस जो दोनों में कॉमन है 25। 100 प्लस 50 150 माइनस 25 यानी 125, यानी टोटल स्टूडेंट जो आपके जो आएंगे आपके क्लास में वो कितने होंगे, 125 होंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम इसको अगर हम केवल ग्राफ की मदद से समझना चाहें, ये आपका होगा फार्मूला बेस्ड। अगर हम केवल ग्राफ से इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने आपको क्या बताया, ये हिंदी ये इंग्लिश,
तो हिंदी में कितने हैं 100, इंग्लिश में कितने हैं 50। तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये पार्ट हमने 2 बार ऐड किया है। क्यों? ये हिंदी में भी आ रहा है 25 और इंग्लिश में भी आ रहा है 25, तो इसको एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 100, 50 और माइनस 25। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, बस इसे फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत आसान होता है। दूसरी बात, जब आपसे कहा जाए ओनली हिंदी, ठीक, तो हमने आपको बताया कि ओनली हिंदी के लिए क्या करेंगे, ये जो 100 है इसमें से इसको 25 को घटा दीजिए, है ना। तो अगर हमें ओनली हिंदी निकालना है, ओनली हिंदी स्टूडेंट्स, ओनली हिंदी स्टूडेंट्स, तो वो एक तरीके से हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा भाई, जो दूसरा सेट है वो क्या है, वो इंग्लिश जानने वाले हैं, और जो पहला सेट है वो हिंदी जानने वाले हैं। तो जितने बच्चे हिंदी के सेट में ऐसे बच्चे जो इंग्लिश भी जानते हैं, उनको अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका केवल हिंदी जानने वालों की संख्या आएगी। तो केवल हिंदी जानने वालों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं। तो एन ऑफ ए का मतलब कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 25 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 75। यानी 75 स्टूडेंट्स आपके ऐसे होंगे जो केवल हिंदी, ठीक है ना, केवल हिंदी को समझेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश के लिए निकालें, ओनली इंग्लिश, तो ये आपका होगा बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब इंग्लिश वाले में से इसको घटा देंगे, यानी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनको घटा दीजिए। तो एन ऑफ बी आपका कितना दिया है 50 माइनस 25, यानी कितना आ जाएगा आपका 25। यानी टोटल 25 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश को समझते हैं। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए इसी को हम लोग अगर इतना फार्मूले के साथ ना करके केवल ग्राफ से समझना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 100 ना लिखिए, ठीक, आप लिखिए कि हिंदी में आपके टोटल कितने हैं, आपके 100, इंग्लिश में कितने हैं आपके टोटल 50, ठीक, और दोनों में कितने हैं 25। ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, ठीक। तो अब देखिए, अब हम यहीं पर निकाल लेते हैं केवल हिंदी। अगर हम ओनली हिंदी निकालेंगे तो ओनली हिंदी का मतलब क्या होगा, केवल इतना हिस्सा, ये वाला। तो ये हिस्सा निकालने के लिए पूरे सर्कल में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25, ये 75, और ये 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। अब अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो ये और ये, इन तीनों को ऐड कर देंगे, आपका 75, 25 और 25 आपके टोटल आ जाएंगे 125। केवल हिंदी पूछा जाए 75, केवल इंग्लिश पूछा जाए 25। केवल आप डायग्राम, वेन डायग्राम बना करके इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ये पूरा सर्कल होता है ये टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो इतना हिस्सा बचेगा, ठीक, हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं आपको कि ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है। ये जो हिस्सा इधर की ओर बचेगा, जो हमने ब्लैंक एकदम वाइट कर रखा है, इरेज कर रखा है, ये आपका हिस्सा जो रखेगा ये ओनली हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो इतना हिस्सा होगा, केवल इतना हिस्सा याद रखिएगा, ये आपका वैसे केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को। और ये जो हिस्सा होगा ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। इतनी चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखनी है, और केवल एक फार्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ टीवी सर्वे गिव्स फॉलोइंग डेटा, यानी किसी एक सिटी में टीवी सर्वे कराते हैं और वो इतना फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। 60% पीपल वॉच प्रोग्राम ए, 3 प्रोग्राम के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा, प्रोग्राम ए, बी और सी, और पॉपुलेशन के परसेंटेज फाइंड आउट किया गया है कि कितने लोग कौन सा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं। जैसे आपका दिया गया है 60% पीपल वॉच प्रोग्राम ए, 50% बी, 47% सी, 28% ए और बी दोनों देखते हैं, 23% ए एंड सी दोनों देखते हैं, 18% पीपल जो है बी और सी प्रोग्राम को देखते हैं, और 8% ऐसे हैं जो ए, बी और सी तीनों प्रोग्राम को वॉच करते हैं। अब इसमें से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ समझाएंगे, और आपको वेन डायग्राम बनाने बताएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए आप एक चीज़ समझिएगा पहले, कि किसी भी टाउन की या किसी भी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन ली जाएगी वो हमेशा 100% होगी, ठीक। तो यानी यहाँ पर ये जो आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा वो आपका 100% होगा, है ना। जितने भी लोगों को हम सर्वे में इंक्लूड करेंगे वो आपके क्या होंगे 100% होंगे, ठीक। अब उसमें कहा गया है कि 60% पीपल वॉच प्रोग्राम ए, हम ये जो सेट है इसको हम लोग ए सेट मान लेते हैं। तो ए में जो है वो कितने परसेंट लोग हैं, 60% हैं,
बी को वॉच करने वाले लोग कितने हैं, 50% हैं, और सी को वॉच करने वाले 47% हैं। ठीक, तो ये तो पहले चीज़ है कि आपको प्रॉपर दिया गया है। कहने का मतलब है सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए बराबर 60, एन बी बराबर 50 और एन ऑफ सी बराबर 47, ये आपको गिवन है। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा कि ए और बी का भी कॉमन होगा, बी और सी का भी कॉमन होगा, ए और सी का भी कॉमन होगा, सबका आपका कॉमन होगा। तो देखिए जैसे पहले आपका लिखा है 28% प्रोग्राम ए और बी वॉच करते हैं, तो ए और बी का मतलब होगा यहां से लेकर ये इतना पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो होगा वो आपका कितना परसेंट है, 28%। लेकिन इसमें भी देखिए ये जो बीच का कॉमन हिस्सा है, ये हिस्सा वो है जो तीनों वॉच कर रहे हैं, ए बी और सी। देखिए सेट ए में भी ये हिस्सा आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ये हिस्सा जो है वो 8% है। तो पहले आप इसको डिनोट कर लीजिए। ठीक, तो 8% आपका ए बी और सी तीनों देख रहे हैं। अब देखिए ए और बी की बात करते हैं, तो ए और बी ये है पूरा आपका, ए और बी को वॉच करने वाले कितने हैं, 28%। तो 28 में 8% ऐसे हैं जो सी भी वॉच कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 28 में से 8 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 20%, सॉरी। ठीक, इसके बाद आते हैं ए और सी। ए और सी ये है, ए और सी में कितने परसेंट आपके लोग हैं, 23%। लेकिन 8% ऐसे हैं जो तीनों में हैं, तो 23 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 15। ये आपके जो है वो क्या होंगे, ए और सी। फिर आपका आएगा बी और सी। तो देखो बी और सी का आपका दिया है 18%, 18% में 8% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10%। ठीक, तो देखिए ये आपका पता चल गया। अब देखिए इसमें जो चीज़ इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई वो क्या है, तीनों के लिए हमें पहले से ही पता था कितने में है, 8%। ठीक, ये जो हिस्सा है 20 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है ये है ओनली ए एंड बी को वॉच करने वाले, यानी जो केवल ए और बी दोनों को वॉच कर रहे हैं वो कितने हैं, 20%। ये जो हिस्सा है ये है ओनली बी एंड सी का, और ये जो हिस्सा है ये है ओनली ए एंड सी। तो देखिए तीन चीज़ें आपको पता चल गई, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी। कितने लोग देख रहे हैं इसके बारे में हमें पता चल गया। अब देखिए आप सीधा समझिए, ये जो ए था ये पूरा 60 था, ये 20, 15, 8, तो 20, 15 और 20, 15 और 8 इन सबको जोड़ करके 60 से घटा दीजिए, वो जो हिस्सा बचेगा वो ये आएगा जो ओनली ए को देखेंगे। तो ओनली ए को देखने वाले कैसे आएंगे, 20 और 15, 35, 35 एंड 8, 43, और 60 में से 43 घटा दीजिए तो आपका आएगा 17%, यानी 17% ऐसे हैं जो कि ओनली ए प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से बी को निकालिए, तो देखिए 20 + 10 30, 30 एंड 8 38, 50, यानी ये आएगा 12। ये आपका आएगा क्या, ओनली बी को वॉच करने वाले। अब अगर पूछा जाए ओनली सी, तो 15 एंड 10 25, 25 और 8 20, 25, 8 33, 33 और ये आएगा 14%, यानी ओनली सी को वॉच करने वाले कितने आएंगे, 14%। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या पता चल चुकी है। ओनली ए को वॉच करने वाले 17%, ओनली बी को वॉच करने वाले 12%, ओनली सी को वॉच करने वाले 14%, ओनली ए एंड बी को वॉच करने वाले 20%, ओनली ए एंड सी को वॉच करने वाले 15%, ओनली बी एंड सी को वॉच करने वाले 10%। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। लिखा है हु डू नॉट वॉच एनी प्रोग्राम, यानी ऐसे लोग जो एक भी प्रोग्राम को वॉच नहीं करते हैं वो कितने हैं। तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने % पॉपुलेशन जो है वो प्रोग्राम वॉच करती है, यानी हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों प्रोग्राम्स को वॉच करने वाले लोगों की टोटल पॉपुलेशन निकाल लेंगे। और टोटल पॉपुलेशन आपकी 100% होती है, तो जितने लोग वॉच करते हैं 100 में से उतने माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे जो नहीं वॉच करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ए इंटरसेक्शन सी माइनस n बी इंटरसेक्शन सी और प्लस n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबकी वैल्यू हमको दी गई है, जैसे n ऑफ ए 60 प्लस n ऑफ बी 50, n ऑफ सी 47
माइनस 28, ANC 23, BNC 18 और प्लस 8। इसको आप सॉल्व करिए। टोटल आपका आएगा 96%। ठीक है, तो टोटल 96% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर वॉच कर रहे हैं। तो अब आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है हु डू नॉट वॉच एनी प्रोग्राम, तो डू नॉट वॉच के लिए क्या आएगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं। टोटल आपके 100%, उसमें से 96% को माइनस कर दीजिए, यानी 4%, यानी 4% लोग आपके ऐसे होंगे जो किसी भी प्रोग्राम को वॉच नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब सेकेंड पार्ट, हु वॉच ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक, तो जो केवल ए और बी को वॉच कर रहे हैं, सी को वॉच नहीं कर रहे हैं, तो देखिए वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ए एंड बी को वॉच करने वालों की संख्या कितनी है, 20 है। सी को वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉच, सेकेंड पार्ट आपका है वॉच ए एंड बी नॉट सी, तो उसका आपका आंसर आएगा कितना, 20%। व्हाट परसेंट वॉच एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम्स, है ना, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम। अब यहां पर देखिए एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम, यानी ऐसे लोगों की संख्या जो केवल 2 प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रोग्राम में याद रखिएगा, कोई आपको मेंशन नहीं किया कि केवल ए और बी, तो जो ए और बी देख रहे हैं वो भी 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, जो केवल बी और सी को देख रहे हैं वो भी 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, जो केवल ए और सी को देख रहे हैं वो भी 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, 2 प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें आएगा आपका ओनली ए एंड बी प्लस ओनली बी एंड सी प्लस ओनली ए एंड सी, इन सब को ऐड कर दिए। तो देखिए सबकी वैल्यू हमने निकाली, ओनली ए एंड बी का मतलब 20, ओनली बी एंड सी का मतलब 10, ओनली ए एंड सी का मतलब 14। तीनों को ऐड कर दीजिए, 40, यानी 44% लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देखते हैं। यहां पर एक और चीज समझिएगा, अगर आपसे कभी कह दिया जाए एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा कि कम से कम 2। तो कम से कम 2 का मतलब केवल 2 प्रोग्राम देखने वाले और 3 प्रोग्राम देखने वाले, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 का मतलब होता है मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एटलीस्ट 2 प्रोग्राम बोलेगा तो इसका मतलब होगा 2 प्रोग्राम देखने वाले प्लस तीनों प्रोग्राम देखने वाले। तो एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स का मतलब होगा ए बी और केवल मतलब एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देखने वाले प्लस 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कौन है, 3 प्रोग्राम देखने वाले लोगों की संख्या है। ठीक, वो आपका हो जाएगा 45 प्लस ये 8, यानी 53%। एक चीज मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पर जो ए एंड सी का, ओनली ए एंड सी का है वो मैं 14 बोल दिया, यहाँ पर 15 होगा, क्योंकि ओनली ए एंड सी देखने वाले लोगों की संख्या जो है वो 15% है। तो यहाँ पर आपका आंसर 44 की जगह 45% आएगा। ठीक, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, और इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए और उनकी संख्या पूछी जाए, तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आएगा। प्लस इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओनली ए या ओनली 1 प्रोग्राम, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओनली 1 प्रोग्राम वॉच करने वाले। तो देखिए अगर ओनली 1 प्रोग्राम पूछेगा तो ओनली 1 प्रोग्राम का मतलब कौन कौन सा होगा, ओनली ए देखने वाले, ओनली बी देखने वाले और एंड ओनली सी देखने वाले। तो ओनली 1 प्रोग्राम पूछा जाएगा तो इसका मतलब होगा 17 प्लस 12 प्लस 14। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सभी इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।